रविदास जी का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, इसका हमारा संदेश यही है कि जो ये आयोजन किया गया है सतगुरु रविदास जी की 647वीं प्रकाश पर्व मनाने का, इसका हमारा उद्देश्य यही था कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने पूरे समाज के लिए काम किया है। तो जैसे कि उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब अनन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब था उन्होंने जो चीज़ भी कही है उसमें वो सबके लिए शुभकामनाएं मांग रहे हैं, सबके लिए दुआएं उन्होंने दी हैं और सबके लिए अधिकार की बात वो कर रहे हैं, तो सबकी समानता की बात कर रहे हैं। तो हमारा भी उद्देश्य यही था कि जो ये हमारा समाज 6743 जातियों में विभाजित है, बटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े होकर खंडित हुआ पड़ा है, उस समाज को एक करने का संदेश देने का एक ये प्रयास था। जी। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि इस कार्यक्रम के अंदर में जितने भी 6743 जातियों में से जो लोग हैं, यानी कि 36 कौमें जो हैं इस कार्यक्रम के अंदर में सम्मिलित हैं। जी जी। एक आपसी प्रेम और भाईचारा बनाने का इसमें हमारा उद्देश्य था और इसीलिए ये कार्यक्रम किया था। जी गुरु जी, इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए हुए हैं? इस कार्यक्रम में लगभग सभी स्टेटों से लोग आए हैं। मध्य प्रदेश से भी आए हैं, झारखंड से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, हरियाणा से भी हैं और पंजाब से भी लोग हैं और अपना तमिलनाडु से भी लोग आ रहे हैं, आए हुए हैं। और दिल्ली के लोग भी हैं, अपना उधर से हिमाचल के भी हैं, उत्तराखंड के भी लोग हैं। लगभग सभी स्टेटों के लोग इसमें प्रतिनिधि, जो आदिवासी वीर सेना के प्रतिनिधि, वो सारे इसमें आए हुए हैं। गुरु जी, जनता पूछना चाहती है, जो आदिवासी वीर सेना ये कब से चल रही है, क्या प्रयास कर रही है, इसका देश के लिए क्या नेतृत्व है? ये आदिवासी वीर सेना पिछले लगभग 15 वर्ष से चल रही है और इसका जो मूल उद्देश्य है वो यही मूल उद्देश्य है कि जातिवाद को तोड़ो और कुरीतियों को छोड़ो। यानी कि ऐसा अनुभव किया जाता है कि जो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जो जड़ में जो मूल समस्या है वो जातिवाद है। जी। तो हम चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, कितने भी बड़े पदों पर चले जाएं, तो वो समझा जाता है हम लोगों को दलित, शूद्र और अति शूद्र इसी रूप में समझा जाता है। जी जी। तो वो जो एक जाति के शीशे से हमारे लोगों को जो देखा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो समस्याएं हैं उसको और अधिक बढ़ाता है। जी। तो ये जातिवाद खत्म हो और इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए जो फार्मूला जो इस्तेमाल किया गया है वो आदिवासी शब्द है। यानी कि आदिवासी शब्द जो है वो जातिवाद का एक एंटीवायरस एक शब्द है, आदिवासी पहचान। जी। आदिवासी पहचान का अर्थ ये है कि जो समाज इतनी हजारों जातियों उपजातियों में विभाजित है, जिनके अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग उनके गोत्र हैं, अलग अलग उनकी पहचानें हैं, अलग अलग उनके ईश्वर हैं, अलग अलग उनके गुरु हैं, अलग अलग उनके ग्रंथ हैं, इतने ज़्यादा विभाजित हैं कि उनको एकजुट करना मुश्किल है। तो ये एक फार्मूला इस्तेमाल में लाया गया है कि जातिवाद को तोड़ने के लिए अगर हम इच्छुक हैं, आकांक्षी हैं, तो हम सबको अपना सरनेम आदिवासी लिखना चाहिए। धन्यवाद गुरु जी। बाबा साहब, हम कन्या से 80 साल पहले जाति विनाश के बुक लिखे थे, उसको पढ़ने के बाद अभी तक जाति का विनाश होने लगा। आप लोग कैसे प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने अपने अपने स्तर पे एक भरसक प्रयत्न किया है और जी तोड़ मेहनत की है जातिवाद को तोड़ने के लिए। लेकिन जातिवाद को तोड़ना इतना आसान कार्य है नहीं कि जिसको चुटकी बजा के तोड़ा जा सके। तो इसीलिए सभी ने अपने अपने प्रयास किए हैं और बहुत ही बढ़िया प्रयास किए हैं। हमारा जो प्रयास है वो इसलिए थोड़ा सफल होता नज़र आ रहा है क्योंकि एक पेड़ को अगर हम उखाड़ के अगर कहीं डाल देते हैं तो वो पेड़ मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उस पेड़ को कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाए तो वो पेड़ जो है दोबारा से हरा भरा हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोगों की अगर आस्था हटा रहे हैं, एक जिस व्यवस्था से वो लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनको कहीं सही जगह ठौर ठिकाना नहीं देंगे तो उनकी आस्था तो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए जो हजारों जातियों में जो समाज बटा हुआ है और जो जातियां की जो पहचान है जो माथे पर चिपकी हुई है,
तो उन अनेक जातियों की जगह अगर एक पहचान उनको मिल जाए, आदिवासी पहचान, तो वो सारे समाज के लोग एकजुट हो सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ इतनी सारी जातियों के लोग हैं, तो वो सभी लोग अपना सरनेम आदिवासी लिख रहे हैं। बहुत सारे आदिवासी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो लोग भी अपना सरनेम आदिवासी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदिवासी शब्द का जो अर्थ है ना, वो मूल मालिक है। मूल मालिक यानी कि सर्वप्रथम सभ्यता के लोग, प्रथम सृष्टि का प्रथम अंश, यानी कि प्रथम सभ्यता के लोग, मूलवासी अर्थ है इसका, यानी कि प्रथम सभ्यता के लोग। तो 2024 में आप क्या कहना चाहोगे जनता को, ताकि वो वही सही जगह वोट डाल सके? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि वोट डालना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, तो अपना वोट डालें। इसके लिए हर एक कोई स्वतंत्र है, इसके लिए मैं बात नहीं कर सकता किसी को, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि वोट डालना ज़रूरी है। हम सब लोगों को अपना वोट ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रिंस आदिवासी जी, जो कि फाइटर हैं, रेसलर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। प्रिंस जी, हेलो, कैसे हैं? हेलो, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए। जी, बहुत बढ़िया। प्रिंस जी, आज आपको यहाँ इनवाइटेड किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हर फंक्शंस में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ और ओपनिंग्स में जाता हूँ, जिम की ओपनिंग या कोई भी ऐसी कोई भी जगह हो जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, मैं जाता हूँ। लेकिन हमारे देश में एक धर्म के फंक्शन में भी जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो इसलिए मैं आया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि भाई एक सत्संग में बैठने का मतलब है सात जन्मों के पाप धो देना। बिल्कुल, तो मैं तो एक फाइटर हूँ, जी। फाइट करना मेरा धर्म है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ, गुरुजी ने आमंत्रित किया। तो आज आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि कुछ भी करो लाइफ में, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने वर्कआउट के लिए निकालो और 5 मिनट कम से कम परमात्मा के भजन के लिए निकालो। जी, बस यही कहना चाहूँगा। जी। दूसरा मैं पूछना चाहूँगा, आज की जो युवा पीढ़ी है वो आपसे बड़ी प्रेरित है, आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए संदेश तो बहुत सारे हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक सुपर हिट संदेश दे देता हूँ। जान है तो जहान है और फिटनेस है तो इंसान है। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आज गुरु रविदास जी का जन्म दिवस पर्व वहाँ मनाया जा रहा है। अलग अलग प्रांतों से यहाँ साथ संगत आई हुई है, उसका हम सबका सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं। हर मन चंगा कटौती में गंगा, गुरु रविदास जी की यही वाणी है। सब सुखी रहें और शांति से रहें, प्रेम से रहें, पूरे देश में सद्भावना हो, प्यार से रहें, यही गुरु जी का संदेश है। उनकी भाईचारा आपस में बना रहेगा, हमारी संगत आपस में मिलजुल कर रहेगी, समाज मिलजुल कर रहेगा, जभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें यही सिखाया है, संघर्ष करो, संगठित रहो। जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, हम कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने संगठन को, अपने समाज को संगठित करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और गुरु रविदास मंदिर तुलकाबाद हमारा टूटा है, हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वो मंदिर की ज़मीन हमें पूरी की पूरी वापस दी जाए, जिसके ऊपर हम गुरु रविदास जी का भव्य रविदास मंदिर का निर्माण कर सकें और हमारी साथ संगत वहाँ पर जाके खुशियाँ मनाएं। और जो है, हम सरकार से ये भी डिमांड करते हैं, इस कार्य को जल्दी से जल्दी हमारा पूरा कराएं। गुरु रविदास जो मंदिर है टूटा है, उसको पुनः बनवाने की कृपा करें। जी, धन्यवाद। संदेश जी, सतगुरु रविदास महाराज जी का 647वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं हम जी। और ये जो प्रकाश पर्व है, ये ऑल ओवर इंडिया, यानी कि दिल्ली के अंदर हमारी जितनी भी सतगुरु रविदास महाराज जी के धर्म स्थान है, उनमें अलग अलग टाइम पे यानी कि सत्संग होता है ये। तो उसमें क्या है कि जो सेंट्रल कमेटी है वो सभी यानी कि धर्म स्थानों को डेट देती है। जी। तो उसी सेंट्रल कमेटी का मैं प्रधान हूँ और सभी यानी कि हमने जितने भी गुरु घर थे, गुरुवार है, उनके सभी सत्संग सुने हैं और सबको अपनी अपनी डेट दे रखी थी। उसी हिसाब से जी आज हमारी हमें यानी कि उसी हिसाब से डेट मिली थी 12 मई की। तो आज सतगुरु गुरु रविदास महाराज का हम प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं आपके सामने, और मैं आप सभी का भी बहुत स्वागत करता हूँ कि आप यानी कि हमारे सत्संग में आए हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। विकट परिस्थितियों से गुजरता है,
गुरु नानक देव जी ने कहा है, नानक दुखिया संसार, ये संसार दुखों का है, इसलिए जीव का भी दोष नहीं है। आज जो हालात हैं हमें लगता है अच्छे नहीं है, लेकिन इन हालातों के अंदर जीव ने अपने को संभाल के रखा हुआ है। तो हमारा ये कहना है, ये अपने गुरुजनों की वाणी के कारण से ये संसार थोड़ा बहुत संभला हुआ है, वरना जीव के साथ जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है। उसके बावजूद भी जितने गुरु भक्त हैं, क्योंकि उनको वाणी अच्छी मिली है, गुरु जी की वाणी मिली है, उनमें अपना संतुलन हमारे को देखने को मिलता है। और हमारा देश तो वैसे ही बहुत अच्छा। वेलकम से यहाँ पर सूरज गौतम जी हैं, उनको नमन करते हुए रोलबाग से राखी जी, पंकज जी यहाँ पर उपस्थित है, उनको भी नमन करते हुए आज का दिन अर्थात संत शिरोमणि जगत गुरु संत गुरु रविदास जी का जन्म देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के जीव जगत के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिवस है। आज गुरु महाराज संत गुरु रविदास जी इस धरती पर अवतरित हुए। जैसा कि हम परिचित हैं, जैसा कि हम भली भांति जानते हैं इस बात को कि गुरु महाराज जी ने अपना पूरा जीवन अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं जिया, बल्कि उन्होंने अपना जीवन पूरे जगत के कल्याण के लिए